हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। और हमारा प्रश्न क्या था कल का? हाल ही में किसे ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रिया में भी भारत के राजदूत नए बने हैं, जयदीप मजूमदार जी। आगे हम देख लेते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए, जयदीप मजूमदार जो है ऑस्ट्रिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और दीपक मित्तल को कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नम्रता एस कुमार हैं, इन्हें स्लोवेनिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और टीएस त्रिमूर्ति जो है, इन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन सभी का नाम आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। किस राज्य के काले चावल, जिसे चाक हाउ भी बोला जाता है, इसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? तो यह है मणिपुर का। कौन से धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है रामायण। 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 2 राज्य हैं जो 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं, एक तो है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार कौन सी टीम टेस्ट और टी20 दोनों में शीर्ष पे रही है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, और ओडीआई में शीर्ष पे है इंग्लैंड, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 मई को। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? यह है छत्तीसगढ़। किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शिखा शर्मा। किसके द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल विन अभियान शुरू किया गया है? तो है फीफा। कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा जी। आगे देखते हैं, आगे हमारा आज का करंट अफेयर्स और पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। थीम जरूर याद रखिएगा। यह दिवस मीडिया की आज़ादी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। मीडिया की आज़ादी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, याद रखिएगा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। और एक पता होगा आपको, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आती है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अगर 2020 की बात करें तो इसमें जो है नॉर्वे पहले स्थान पर है, और इसमें जो है भारत का स्थान है 142वां। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताना है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2020 का नेक्कई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, थल्लापिल प्रदीप, राम प्रसाद कदेल, एंथनी टैन और टैन होइलिंग, इन सभी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और थल्लापिल प्रदीप जो हैं ये भारत के हैं। आगे हम डिटेल्स कवर करते हैं। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। यह पुरस्कार जो है हर साल 3 श्रेणी में प्रदान किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तीसरा है संस्कृति और समुदाय। तो जो हमारे प्रदीप जी हैं उन्हें यह पुरस्कार मिला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। और यहाँ पे 2 अगर श्रेणियों की बात करें आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार में, तो आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार में एंथनी टैन और टैन होई लिंग को मिला है। और ये दोनों जो हैं ये मलेशिया से हैं, याद रखिएगा। संस्कृत और समुदाय श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है राम प्रसाद कदेल को, जो कि नेपाल के हैं। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो इनका नाम है गिरिधर अरमाने, याद रखिएगा। गिरिधर अरमाने जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बन गए हैं। और रवि मित्तल के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस मंत्रालय में सचिव हैं। और अजय भूषण पांडे, इन दोनों के बारे में आपको बताना है कौन से मंत्रालय में सचिव हैं। आगे देखते हैं डिटेल्स। गिरिधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। उन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है। तो गिरिधर अरमाने किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं? संजीव रंजन जी के। और संजीव रंजन जो है इन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अरविंद कुमार शर्मा जो है इन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो अरविंद कुमार शर्मा जो है इन्हें कौन से मंत्रालय में यहाँ पे सचिव बनाया गया है? तो जो हमारा MSME मंत्रालय है वहाँ पे इन्हें सचिव बनाया गया है। और इनके मंत्री कौन है? तो देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री भी नितिन गडकरी हैं। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है हमारा, उसके भी मंत्री नितिन गडकरी हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक का विमोचन किया गया है जो भी हमारे संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, उनके द्वारा। आगे देखते हैं डिटेल्स। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर BB लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया है। यह ई बुक महान पुरातत्वविद जो है, उनका नाम है प्रोफेसर BB लाल, तो उनके शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। प्रोफेसर लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 2 मई 1921 को हुआ था। प्रोफेसर BB लाल को वर्ष 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और BB लाल जो थे ये 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, तो ये भी याद रखिएगा। BB लाल कब से कब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके महानिदेशक कब से कब तक थे? 1968 से 1972 तक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने एक कौन सा ऐप विकसित किया है? तो पूछा जा रहा है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है उसके द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इस ऐप का नाम है किसान सभा। आगे देखते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी फसल की कटाई से लेकर बिक्री और खरीफ फसल की बुआई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस ऐप के जरिए देश के दूरदराज इलाकों के किसान सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा से जुड़ सकेंगे। एंड इस ऐप की मदद से किसानों की फसल की बिक्री और खाद बीज खरीदने जैसी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो इसलिए इस ऐप को विकसित किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में थंगजाम धवाली को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है ये पुरस्कार जो है जापान का है। तो जापान देश के द्वारा थंगजाम धवाली को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल्स देखते हैं। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जो है जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। आगे देखते हैं जापान के बारे में। यहाँ पर देखिए, जापान जो एक पूर्वी देश है, इस पूर्वी एशियाई देश है। यहाँ पर जापान की आप लोकेशन देख सकते हैं। राजधानी इसकी टोक्यो है, मुद्रा है येन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जापान के जो 4 मेन आइलैंड हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आपको ये भी बताना है कि टोक्यो जो है इन 4 मेन आइलैंड में से कौन से आइलैंड पर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की वनिजा रूपानी ने मंगल ग्रह के लिए बनाए गए पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या दिया है? तो यहाँ पे देखिए, भारतीय मूल की वनिजा रूपानी है, इन्होंने इसका नाम दिया है जो मंगल ग्रह का पहला हेलीकॉप्टर है उसका, और इन्होंने नाम दिया है इंजीन्यूटी। आगे देखते हैं डिटेल्स। भारतीय मूल की वनिजा रूपानी जो कि 17 साल की हैं, उन्होंने मंगल ग्रह के लिए बनाए गए पहले हेलीकॉप्टर को
इंजेन्यूटी नाम दिया है। इसका हिंदी में मतलब है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। उन्होंने नासा की प्रतियोगिता नेम द रोवर में भाग लेकर इस विषय पर एक निबंध लिखा था। तो नासा के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित किया गया था जिसका नाम क्या था, नेम द रोवर। इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और नासा के अनुसार इस प्रतियोगिता में वनीजा के साथ अमेरिका के सभी राज्यों से 28,000 छात्रों ने निबंध लिखा था, जिसमें से किनका निबंध सेलेक्ट हुआ, तो ये भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी है। और ये हेलीकॉप्टर जो है नासा के द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं नासा के बारे में। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुआ था इसका 1958 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अध्यक्ष है जिम ब्रेंडस्टाइन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यहाँ पे देख लीजिए ये अमेरिका की लोकेशन जो कि उत्तरी अमेरिकाई देश है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा विकास अभय नामक ऋण योजना शुरू किया गया है? तो इस बैंक का नाम है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। आगे देखते हैं कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की अगर बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 2005 में। मुख्यालय इसका कर्नाटक के धारवाड़ में। चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी? तो ये अमेरिका के द्वारा मेजबानी इसकी की जाएगी। और ये जो अभ्यास है नौसेना अभ्यास ये प्रशांत महासागर में होता है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो चुन्नी गोस्वामी जो थे ये फुटबॉलर थे। यहाँ पे देखिए चुन्नी गोस्वामी जी की तस्वीर है। आगे इनके बारे में हम जान लेते हैं। भारत के महान पूर्व फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह जो थे 82 वर्ष के थे और गोस्वामी ने 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे। तो जो गोस्वामी जी थे जब भारत एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था 1962 में, तब हमारी टीम के कप्तान थे। और चुन्नी गोस्वामी को 1963 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। तो आज के आगे आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। प्रश्न में पूछ क्या रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हाल ही में 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आपको बताना है कि 1 मई को कौन सा राज्य जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो जो भी सही उत्तर है उसका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और साथ में जो भी इसके फैक्ट है राज्य के वो भी आपको लिखेंगे। और हाँ, जो भी सही उत्तर होगा उस राज्य के आप इस बार राष्ट्रीय उद्यान लिखेंगे। उस राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क है उन सबका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और हमारा जो मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। दोनों जगह आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।